साल था 1976। 2 स्टीव जॉब्स और वोज़नियाक ने एक सपना देखा। कैलिफोर्निया के एक छोटे से गराज में एप्पल कंप्यूटर कोडी का जन्म हुआ। उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल आई हॉबीइस्ट्स के बीच बहुत फेमस हुआ। उसके बाद जल्द ही एप्पल डू आया, जो लोगों तक पर्सनल कंप्यूटिंग लेकर आया। यह सिंपल, सुंदर और यूज करने में आसान था। एप्पल अब सिर्फ एक गैराज स्टार्टअप नहीं रह गया था। शुरुआती साल आसान नहीं थे, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लेकिन इन सब के बावजूद एप्पल अपने मूल्यों, इनोवेशन, डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर डटा रहा। इसी लगन ने उसे आगे चलकर टेक टाइटन बनाया। दुनिया एक रेवोल्यूशन देखने वाली थी, एक रेवोल्यूशन जो एक बाइट से शुरू होगा। 1984 एप्पल ने मैकिंटॉश को दुनिया के सामने पेश किया। यह दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक माउस, एक कंप्यूटर जो जितना पावरफुल था उतना ही खूबसूरत भी। मैकिंटॉश सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। यह स्टेटस क्वो को चुनौती देता था, यह यूजर्स को एम्पावर करता था, और इसने हमेशा के लिए टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया। 1984 के आइकॉनिक सुपर बोल एड ने पॉपुलर कल्चर में एप्पल की जगह पक्की कर दी। यह कन्फॉर्मिटी के खिलाफ रिबेलियन का मैसेज था। मैकिंटॉश को क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों का प्यार मिला। इसने डेवलपर्स की एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। लेकिन जैसे जैसे एप्पल नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, वैसे वैसे चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। एप्पल का इम्तिहान होने वाला था। 1980 का दशक और 1990 का दशक एप्पल के लिए बहुत मुश्किल भरा था। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपनी को कड़ी टक्कर मिल रही थी। अंदरूनी कलह भी शुरू हो गई। विजनरी फाउंडर स्टीव जॉब्स को उस कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया जो उसने खुद बनाई थी। आगे के साल एप्पल के लिए आत्ममंथन के थे। कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स और स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सपेरिमेंट किए। कुछ सफल रहे, कुछ विफल, लेकिन इन सब के बावजूद एप्पल ने इनोवेशन के प्रति अपनी कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ा। दुनिया बस देखती रही। एक रिमार्केबल कमबैक होने वाला था। सेक्शन 4, द सेकंड कमिंग, जॉब्स ट्रायम्फेंट रिटर्न। 1997 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापसी की। जॉब्स के विजन और लीडरशिप ने कंपनी में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रीमलाइन किया और इनोवेशन पर फिर से फोकस किया। जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल ने एक रिमार्केबल टर्न अराउंड किया। अपने आइकॉनिक डिजाइन और यूज करने की आसानी के साथ आईमैक ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। जॉब्स ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होगी। इसी विजन ने आईपॉड, आईफोन और आईपैड को जन्म दिया। दुनिया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के एक नए युग को देखने वाली थी। एक ऐसा युग जिसका नेतृत्व एप्पल करेगा। सेक्शन 5, बियॉन्ड द आईफोन, एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन। 2007 में आईफोन का लॉन्च एक पैराडाइम शिफ्ट था। यह सिर्फ एक फोन नहीं था, यह एक रेवोल्यूशन था। आईफोन ने रीडिफाइन किया कि एक मोबाइल डिवाइस क्या हो सकता है। फिर आया आईपैड, जिसने कंप्यूटिंग की एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाई। ऐप स्टोर ने एप्स और सर्विसेज का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाया। आईट्यून्स, एप्पल म्यूजिक और आईक्लाउड जैसी सर्विसेज ने एक सीमलेस और इंटीग्रेटेड यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट किया। एप्पल ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया था जो यूजर्स को बार बार अपनी तरफ खींचता था। एक गैराज स्टार्टअप से लेकर एक ग्लोबल जायंट तक, एप्पल का सफर इनोवेशन की पावर का प्रमाण है। लेकिन इस टेक जायंट का फ्यूचर क्या है? सेक्शन 6, द एप्पल लेगेसी, अ फ्यूचर रिटन इन कोड। आज एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। यह स्टीव जॉब्स और उन अनगिनत लोगों की लेगेसी का प्रमाण है जिन्होंने इसकी सफलता में अपना योगदान दिया है। एप्पल के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। इसका ब्रांड इनोवेशन और क्वालिटी का दूसरा नाम बन गया है।
लेकिन एप्पल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी लगातार टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग कार्स कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां एप्पल नई फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे जैसे एप्पल फ्यूचर की तरफ देखता है, एक बात तो तय है, इस टेक जायंट की कहानी अभी लिखी जा रही है और दुनिया देख रही है, यह जानने के लिए कि अगला चैप्टर क्या होगा।